दोस्तों, आपने भगवान गौतम बुद्ध के बारे में जरूर सुना होगा। बौद्ध धर्म के संस्थापक भगवान गौतम बुद्ध ने समस्त संसार को ज्ञान के प्रकाश की ऐसी किरण प्रदान की है जो सारे प्राणियों को आपस में प्रेम और शांति के बंधन में बांध देती है। उनके उपदेश, संदेश और विचार मनुष्यों को नैतिक मूल्यों और संतोष पर आधारित जीवन जीने के लिए प्रेरित करते हैं। भगवान बुद्ध ने पूरी दुनिया को करुणा और शांति के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। दोस्तों, हमें भी उनके अनमोल विचारों और शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारना चाहिए। आइए जानते हैं भगवान बुद्ध के अनमोल विचार क्या हैं और उनसे हमें क्या प्रेरणा मिलती है। वर्तमान में जीना ही इंसान को जीवंत बनाता है। दोस्तों, जो बीत गया उसे हम अतीत कहते हैं। वह चाहे अच्छा था या बुरा था, उसके बारे में सोच सोच कर और भविष्य के सपनों में खोकर अपने वर्तमान को व्यर्थ नहीं करना चाहिए। हमेशा अपने वर्तमान में बेहतर करने की कोशिश करनी चाहिए। आपके पास जो कुछ भी है उसे बढ़ा चढ़ा कर मत बताइए और ना ही कभी दूसरे से ईर्ष्या कीजिए। दोस्तों, आपने अपने जीवन में बहुत से लोगों को देखा होगा जो अपनी उपलब्धियों का बखान करते रहते हैं, अपनी बातों को बढ़ा चढ़ा कर बोलते हैं और साथ ही दूसरे के प्रति अपने मन में द्वेष पाल कर रखते हैं। इससे सामने वाले व्यक्ति के मन में भी ईर्ष्या का भाव आ जाता है। दोस्तों, ऐसे लोगों से हमें बचकर रहने की आवश्यकता है। घृणा से नहीं, प्रेम से खत्म होती है और यह एक शाश्वत सत्य है। दोस्तों, यह सच है कि आप किसी से घृणा करेंगे तो सामने वाला भी आपसे घृणा करने लगेगा। आप प्यार बांटोगे तो प्रति उत्तर में आपको भी प्यार मिलेगा, लेकिन सामने वाले की नफरत को हम अपने प्रेम और शांति के भाव से ही समाप्त कर सकते हैं, ना कि नफरत के बदले नफरत से। क्रोध कोयले के समान है और इससे विवेक नष्ट हो जाता है। दोस्तों, भगवान बुद्ध के अनुसार व्यक्ति को अपने क्रोध पर काबू रखना चाहिए। क्रोध हमारे सोचने समझने की शक्ति को नष्ट कर देता है। क्रोधित व्यक्ति अपना ही नुकसान करवा बैठता है और बाद में सिवाय पछताने के उसके पास कुछ नहीं रह जाता। जो व्यक्ति 50 लोगों से प्यार करता है वह 50 तरह के दुखों से घिरा रहता है। भगवान बुद्ध के अनुसार जिस व्यक्ति के अंदर दूसरों का भला करने का भाव होता है तो वह दूसरों की समस्याओं को भी अपनी समस्या मानता है, उनके दुखों को अपना दुख समझता है और जिसके अंदर दूसरों के प्रति आदर भाव नहीं, सेवा भाव नहीं, तो उसको दूसरों की समस्याओं से भी कुछ लेना देना नहीं होता। हजारों बेकार शब्दों से अच्छा है एक ऐसा शब्द बोला जाए जिससे शांति आए। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा, दो गुटों में झगड़ा हो रहा होता है, मसले का कोई हल नहीं निकल रहा होता, सब अपनी अपनी राय हाँक रहे होते हैं। तभी कोई समझदार व्यक्ति आकर बीच बचाव करता है और दोनों गुटों का झगड़ा खत्म हो जाता है। झगड़ा बढ़ाने के कारण बहुत होते हैं, लेकिन झगड़े को खत्म करने के लिए कोई बिरला ही सामने आता है। जंगली जानवर की अपेक्षा कपटी और दुष्ट मित्र से डरना चाहिए। दोस्तों, जंगली जानवर तो केवल आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, जबकि एक बुरा मित्र आपकी बुद्धि को ही नष्ट कर देता है। इसलिए कपटी और चापलूस मित्रों से हमेशा सावधान रहें। शरीर को स्वस्थ रखना भी एक कर्तव्य है। दोस्तों, भगवान बुद्ध के अनुसार अगर शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो मन और सोच भी अच्छी नहीं रहेगी। स्वस्थ शरीर के साथ साथ अच्छे मन और अच्छी सोच का होना भी जरूरी है, क्योंकि सभी अच्छे और बुरे विचार मन से ही आते हैं। अगर मन को परिवर्तित कर वश में कर लिया तो गलत विचार मन में आएंगे ही नहीं और सब अच्छा ही होगा, क्योंकि कहते हैं स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन निवास करता है।
दोस्तों, हम आशा करते हैं कि हमारी इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। भगवान बुद्ध के विचारों को आप भी अपने जीवन में उतारेंगे और अपने जीवन को अध्यात्म व सफलता की ओर ले जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।